I am Meeta Sani. I am the HOD of Computer Science with Temple Group of Institution. जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं आपको CBSE क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का गाइडेंस दे रही हूँ। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करूँगी वो है इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज। ये हमारा लास्ट टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क का, यूनिट 2 में है। जो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट इज़ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इट इज़ अ ग्लोबल कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, और हम कहीं भी बैठ के कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। और हमारा जो इंटरनेट है ये आजकल बहुत यूज़ हो रहा है। हम ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, हम इससे न्यूज़पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से भी बैठ के हम रिजर्वेशन करा सकते हैं प्लेन का, ट्रेन का। तो इंटरनेट इज़ मेनली अ ग्लोबल कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। इसके बाद आता है व्हाट इज़ www। www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। बेसिकली इसको हम वेब कहते हैं। इट इज़ द इंफॉर्मेशन शेयरिंग सर्विस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की जो इंफॉर्मेशन सर्विस है, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको हम कहते हैं www। और जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हम लिखते हैं वो HTML में लिखते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और वो आपस में लिंक्ड होते हैं हाइपर लिंकिंग के थ्रू। और जो वेब सर्वर में ये होस्ट होते हैं, और हर HTML का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको बोलते हैं URL। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए वो है HTTP और HTTPS। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और HTTPS होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, S फॉर सिक्योर होता है। जबकि ये प्रोटोकॉल जो इंटरनेट में यूज़ होता है वो होता है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बाद मैं बात करूंगी HTML में हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो वेब पे जो डिज़ाइन होता है वो किस में होता है? HTML में। तो HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है। इसमें हम टैग्स का यूज़ करते हैं। टैग्स जो लेस देन और ग्रेटर देन साइंस के अंदर ओपन होता है, और जो बंद होता है इसमें एक / लगता है। इस तरह आपका टैग क्लोज होता है। इसमें कई टैग्स है, HTML टैग, बॉडी टैग, फॉन्ट टैग, BR टैग ब्रेक लाइन के लिए। कुछ टैग्स क्लोज होते हैं और कुछ टैग्स ओपन टैग होते हैं, जैसे ब्रेक लाइन BR, ये ओपन होता है लेकिन ये क्लोज नहीं होता। तो ये टैग्स को यूज़ करके हम वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं। इसके बाद हमारा आता है URL। मैंने अभी डिस्कस किया था, URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज़ अ यूनिक एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट। वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है, वो होता है URL। URL में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला प्रोटोकॉल पार्ट, फिर ये 2 / हैं। इसके बाद आपका ये होता है एड्रेस या नेम ऑफ सर्वर, और ये फाइल का नाम होता है जो सर्वर में लोकेशन है उसकी। तो ये आपका 3 कंपोनेंट्स हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं, और ये मेरा नेम और एड्रेस ऑफ सर्वर है, और ये फाइल का नाम है। तो ये हमारा URL है। तो ये एक यूनिक एड्रेस है। जैसे HTTP gmail.com, HTTP youtube.com, तो ये सब हमारा वेब URL का एग्जाम्पल है। इसके बाद आते हैं डोमेन। डोमेन क्या होता है? जो वेबसाइट का नाम होता है उसको डोमेन कहते हैं, या इसको हम होस्ट नेम भी कह देते हैं। जैसे हमारा gmail.com ये एक तरह का डोमेन हुआ, और इसको हम होस्ट नेम भी कहेंगे। और इसमें इसका यूनिक IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो IP एड्रेस इसमें यूनिक होता है हर एक वेबसाइट का। तो ये मैंने आपको डिस्कस किया है इंटरनेट, www, HTML, URL और डोमेन। इसके बाद मैं आपको वेब होस्टिंग भी डिस्कस करूंगी, वेब सर्वर के बारे में बताऊंगी। अब मैं डिस्कस करूंगी वेब सर्वर के बारे में। वेब सर्वर रिस्पॉन्ड करता है वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट में। रिक्वेस्ट जो आएगी वो आएगी
हमारी वेब ब्राउज़र से और वो वेब सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है, तो वो हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको सर्व करता है, तभी इसका नाम पड़ा है वेब सर्वर। इट इज़ यूज फॉर होस्टिंग ऑफ वेबसाइट और इसमें दो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, एक होता है SMTP और एक होता है FTP। FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और SMTP स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और एक बार वेबसाइट होस्ट हो जाएगी तो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है जो उससे कनेक्टेड है। इसके बाद आता है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग में CPU होते हैं, स्टोरेज होते हैं, रैम होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो वेबसाइट को मैनेज भी करते हैं और सर्व भी करते हैं। तो जब हमारी वेबसाइट होस्ट होगी तो वो सबको अवेलेबल होगी जो उससे कनेक्टेड है। तो वेब होस्टिंग के बाद मैं डिस्कस करूंगी वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम इंटरनेट की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे इनिशियली हम पहले क्या यूज़ करते थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर या आई। आजकल ज़्यादा गूगल क्रोम, मोज़िला, फायरफॉक्स और ओपेरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपको कोई सर्च करना है कुछ भी, तो आप कोई सर्फिंग करनी है तो आप कहाँ जाके करेंगे, गूगल क्रोम में जाके या कोई भी ब्राउज़र में जाके कर सकते हैं। तो ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क का, ये कंप्लीट हो गया, इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज। जो अगले सेशन में मैं आपको यूनिट 1 के बारे में डिस्कस करूंगी जिसमें पाइथन है। और अभी आपके रिटर्न एग्ज़ाम फरवरी में आ रहे हैं, तो आप कोशिश करो कोई भी जो भी आप आंसर लिखे पॉइंट वाइज लिखो, फ्लो चार्ट्स यूज़ करो और जहाँ भी पॉसिबल हो आप डायग्राम्स का यूज़ करो और एग्जाम्पल्स का यूज़ करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।